हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं जेम्स हीरियोट। देखिए, ये कहानी एक ऐसे डॉग की जो काफ़ी मोटा हो जाता है, और वो सिर्फ मोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस होती है, उसकी जो ओनर होती है, वो काफ़ी रिच होती है और उसे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कराती और उसे बहुत सारा खाना देती है। तो शायद यही कारण होता है कि जो डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, उससे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। फिर वो कैसे रिकवर होता है, उसी के बारे में स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप चैप्टर का हेडिंग देख रहे हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रायम्फ का मीनिंग हो जाता है विक्ट्री। और ये सर्जरी जो होता है ना, सर्जरी एक ऐसा प्लेस होता है जिस जगह पर डॉक्टर बहुत सारे मिल करके सर्जरी करने का काम करते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है सर्जन। तो वो लोग जो सर्जरी का काम करते हैं वो होते हैं सर्जन। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जैसा कि पहला आप यहाँ पर स्टेटमेंट देख रहे हैं कि आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो देखिए, ट्रिकी जो होता है वो डॉग होता है, उस डॉग का नाम ट्रिकी हो जाता है। और यहाँ पर आई जो है वो नरेटर है। तो नरेटर काफ़ी ज़्यादा वरिड था ट्रिकी के लिए। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस। तो नरेटर जो होते हैं वो अपने कार को स्टॉप करते हैं जब वो देखते हैं मिस्ट्रेस को, उन डॉग के मिस्ट्रेस को देखते हैं, और देखने के बाद में डॉग को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। तो यहाँ पर मीनिंग है ब्लोटेड का मतलब फूल जाना, एक्सपेंड कर जाना। ठीक है, तो वो जो डॉग था वो काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुका था, उसकी जो चारों लेग्स थी काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी थी। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw। तो देखिए, यहाँ पर ब्लड शॉट का मीनिंग हो जाता है कि आँखों का लाल हो जाना, उसी को कहते हैं हम लोग ब्लड शॉट। और यहाँ र्यूमी का मतलब हो जाता है कि एक वाटरी डिस्चार्ज जो अक्सर नाक से, आँख से, माउथ से जो निकलता है, उसी को हम लोग र्यूमी कहते हैं। तो उसकी जो आँखें थे वो काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी। ठीक है, और वो जो लिक्विड था वो उसके जॉ से नीचे की ओर बाहर आ रहा था। उसकी जो जीभ थी, उसकी जो टंग थी, वो नीचे की ओर लोल कर रही थी। लोल मतलब नीचे की ओर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। तो मिसेस पम्फ्री काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी। हैस्टेंड मतलब वो नहीं बताना चाह रही थी, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो लिस्टलेस थी। लिस्टलेस का मतलब काफ़ी ज़्यादा वरिड थी वो। ठीक है, मिस्टर हीरियोट, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extra between meals to build him up. So malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी जो डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा, उसे उसमें एनर्जी नहीं है, वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। इस वजह से वो एक्स्ट्रा मील उसे दे रही थी, एक्स्ट्रा भोजन दे रही थी, उसे माल्ट दे रही थी, कोड लीवर ऑयल दे रही थी, और एक्स्ट्रा बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही थी। कोड लीवर ऑयल क्या होता है? वो फ़िश से जो बना हुआ जो ऑयल होता है उसी को बोलते हैं। और माल्ट क्या होता है कि ऐसे ड्रिंक्स जो फॉर्म होते हैं मिक्स करते करके डिफरेंट लिक्विड्स को, तो उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो फिर नरेटर कहते हैं कि क्या आपने उन सारे स्वीट थिंग्स को, जो मीठी चीज़ें जो मैंने बोला था कि आपको नहीं देना है, उसे क्या आपने देना बंद कर दिया है? ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं उसे देखती थी कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता था, तो अपने आप में उसे रिलेंट करती थी। रिलेंट का मतलब हो जाता है कि वो खुद को थोड़ा गिल्टी फील करती थी। वो चाहती थी कि उसके जो बिहेवियर में है उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और वो कहती हैं कि वो चॉकलेट्स उसे ट्रिकी को पसंद है, केक्स पसंद है, इस वजह से वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाती थी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was grit. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. तो नरेटर कहते हैं कि जब उस डॉग को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो ट्रिकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है।
इसलिए प्रॉब्लम में है क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, वो काफ़ी ज़्यादा लालची था और वो किसी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता था। ही वुड टैकल का मतलब हो जाता है किसी भी भोजन को रिफ्यूज़ नहीं करता था। एंड एनी आवर ऑफ द डे और नाइट एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडेंट मेंशन्ड। और इन सारी चीज़ों के बारे में मिसेस पम्फ्री ने नरेटर को नहीं बताया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो फिर नरेटर पूछते हैं कि क्या आप उसे एक्सरसाइज दे रही हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉडगिंस द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विथ लुम्बैगो, सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है लुम्बैगो। तो लुम्बैगो एक तरह का मस्कुलर पेन है जो स्पेशली बैक पेन कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो कहती हैं कि वो जो गार्डनर था, उस गार्डनर का नाम था होडगिन, उसे जो है लुम्बैगो हो गया है। नहीं तो वो है फिजिकल एक्सरसाइज कराने का काम करता था ट्रिकी को। वो क्या करता था, रिंग को थ्रो करता था ताकि ट्रिकी फिजिकल एक्सरसाइज करे, उन रिंग्स को पकड़े। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वहाँ ट्रिकी है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है, और यहाँ पर मिस्टर हीरियोट जो हैं वो नरेटर हैं, यहाँ पर मिसेस पम्फ्री हैं, ठीक है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। तो सीवियर का मतलब हो जाता है एक्सट्रीम हो जाना या सीरियसनेस को कहते हैं। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो नरेटर कहते हैं सीरियस होकर के कि अगर अभी से अगर उसके फूड में कट डाउन नहीं करते हैं आप और उसे एक्सरसाइज नहीं देते हैं तो वो सही में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो कहते हैं कि आपको अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना होगा, मन को मजबूत करना होगा और उसे ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड। तो मिसेस पम्फ्री रंग करती है अपने हैंड को, ठीक है ना। रंग का मतलब हो जाता है वो अपने हैंड्स को क्या करती है, हिलाती हैं, ठीक है, हवा में हिलाती हैं और वो ऐसा दिखाना चाहती हैं कि हाँ वो ऐसा करेंगी। ओह आई विल मिस्टर हीरियोट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately। तो वो कहती हैं कि हाँ मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वो अपने हेड को थोड़ा सा डाउन करती हैं और वो ट्रिकी के साथ में मिसेस पम्फ्री दोनों साथ में जा रही होती हैं और वो थोड़ा मोड़ा डिटरमाइंड करती हैं, खुद को वो मजबूत बनाती हैं कि वो यहाँ से नया प्रैक्टिस शुरू करेंगी। तो रिजीम का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ पे शासन करना, लेकिन इस जगह पर मैं रिजीम का मतलब है कि किसी भी हैबिट को बिहेवियर में लेकर के आना, किसी भी हैबिट को प्रैक्टिस में लेकर के आना, इसका मतलब होता है रिजीम। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग विद इन हिज लिटिल ट्विड कोट। तो नरेटर देख रहे थे कि वो धीरे धीरे जा रहा था ट्रिकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और उसने कोट पहना हुआ था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज क्लोथ्स। और उसके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन था कोट्स का। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। और कोल्ड वेदर के लिए भी उसके पास में बहुत सारे कोट्स थे। रेन कोट के लिए, जब रेन होता था उस टाइम पे भी उसके पास बहुत सारे रेन कोट्स थे। स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। तो ऐसा नरेटर सोच रहे थे कि उन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद थी कि जिस तरीके से हालत ख़राब है ट्रिकी का, तो वो जल्द ही मिस्टर हीरियोट को कॉल करेंगी और कॉल करके बोलेंगी कि ट्रिकी का जो हालत है उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। और शायद यही कारण हुआ, ठीक है, शायद यही कारण हुआ कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। और नरेटर जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वही कॉल मिसेस पम्फ्री ने किया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। और मिसेस पम्फ्री जो थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉट हो गई थी, ठीक है। डिस्ट्रॉट का मतलब एक्सट्रीमली वरीड हो गई थी। ट्रिकी वुडेंट ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। ट्रिकी कुछ नहीं खाता था, अपने यहाँ तक कि फेवरेट डिशेस को भी नहीं। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। और वहाँ उसे जो है छोटे छोटे स्पेल्स में वोमिटिंग भी आ रही थी। तो यहाँ बाउट्स का मतलब हो जाता है कि शॉर्ट स्पेल्स। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है रग। रग का मतलब हो जाता है मैट जहाँ पर वो था, और पेंटिंग का मतलब हो जाता है कि वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, ब्रीदिंग स्लोली। तो वो हमेशा मैट पे लेटा हुआ रहता था, ठीक है, और धीरे धीरे सांस लेता था। इसका मतलब ये है कि ट्रिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, उसकी तबीयत जो थी वो अच्छी नहीं थी। डिडंट वांट टू गो टू वर्क्स, डिडंट वांट डू एनीथिंग। और वो कुछ नहीं कर रहा था, वॉक पे भी नहीं जा रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड
I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो फोर्टनाइट तो वो पीरियड होता है जो 15 डेज़ के लिए, अगर 15 डेज़ जो होता है उसको हम लोग फोर्टनाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नरेटर ने बोला कि उन्होंने एक प्लान बना लिया था ट्रिकी के लिए एडवांस में कि वो ट्रिकी को घर से निकालेंगे 15 दिनों के लिए और उसे वो हॉस्पिटलाइज्ड करेंगे और उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ताकि ट्रिकी का इलाज अच्छे से चल सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, और पुअर लेडी किसे बोल रहे हैं? मिसेस पम्फ्री को। वो पुअर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वरिड थी। वो ऑलमोस्ट सूंड हो गई। सूंड का मतलब फेंट हो गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई, ठीक है। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और वो कहने लग गई कि वो श्योर थी कि वो काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगी। पाइन का मतलब हो जाता है मिस करना किसी को भी, ठीक है। तो वो बोल रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगी ट्रिकी को और अगर उसे नहीं देखेगी तो वो उसके बिना नहीं रह पाएगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन फिर मम्फ्री कहती है कि उन्होंने एक डिटरमिन्ड स्टेप लिया। फर्म का मतलब डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम आउट विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री वेलिंग। तो ऐसा ही हुआ, ट्रिकी को क्या किया गया कि वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिकी को जब बाहर निकाल दिया गया है उसके बाद में फिर नरेटर जो है उसे 15 दिनों के लिए लेकर के जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? किसी अपने प्लेस पे जहाँ पर वो इन सारे डॉग्स को ठीक करते हैं। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। उन्होंने क्या किया? ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेटा और उसे लेकर के कार में चले गए। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो जैसे ही वो जा रहे थे, उसे ले करके ट्रिकी को जा रहे थे, तो जितने भी मेड्स थे, जितने भी नौकर जो थे जो ट्रिकी के, वो सब क्या करने लग गए? ट्रिकी के बेड को, उसके नाइट बेड को, उसके कुशन्स को, उसके खिलौने को, रबर रिंग्स को, ब्रेकफास्ट बाउल्स को, लंच बाउल को और रात के खाने वाला जो सपर बॉल था, उन सारे चीज़ों को कार में रखने लग गए। और इतना कुछ अट भी नहीं पाता कार में, इतना कुछ जगह भी नहीं थी रखने की, फिर भी वो लोग रख रहे थे। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू ए आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो मिसेस पम्फ्री ने क्या किया? काफ़ी ज़्यादा डिस्पेयर का मतलब काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाना, फीलिंग वेरी सैड। तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। उन्होंने क्या किया कि एक कोट को विंडो से थ्रो किया, ठीक है, और वो कार में थ्रो किया। और जैसा ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद में फिर नरेटर जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने कार के मिरर से देखा कि सब लोग जो हैं वो टीयर्स में थे, सब लोग बहुत ज़्यादा उदास थे, रो रहे थे, क्योंकि ट्रिकी जो है वो बाहर जा रहा था घर से। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो नरेटर कहते हैं, ग्लैंस्ड का मतलब स्टेयर करना, देखना किसी को भी। पैथेटिक का मतलब काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल, जिसमें बहुत ज़्यादा उदासीनता हो, ठीक है। तो वो देखते हैं। एनिमल्स गैस्पिंग का मतलब वो बहुत ही स्लोली ब्रीथ कर रहा था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया? पैट किया उसके हेड पे अपने हाथों को रखा, ठीक है। तो इस वजह से ट्रिकी ने क्या किया? अपने टेल को वैग किया। वैग का मतलब हो जाता है हिलाना, टू शेक, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि तुम्हारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। किक का मतलब एनर्जी, किक का मतलब हो जाता है यहाँ पर एनर्जी, कि तुम्हारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ तुम्हें ठीक कर दूंगा, ठीक है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है नॉइजी पैक. नॉइजी पैक का मतलब ग्रुप ऑफ डॉग्स, ठीक है. तो जैसे ही एट द सर्जरी मतलब वो ऐसा प्लेस जहाँ पर उसे ले करके आए थे, उस ट्रिकी नाम के डॉग को नरेटर लेकर के आए थे. तो फिर ऐसा ये होता है
कि ट्रिकी को जैसे ही ले करके आते हैं उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स पहले से मौजूद रहते हैं। तो वो डॉग्स जो है आ करके स्निफ़ करते हैं। स्निफ़ का मतलब हो जाता है सूंघते हैं, ठीक है। अक्सर डॉग्स जो होते हैं वो एक दूसरे को सूंघते हैं ताकि वो उससे फ्रेंडशिप कर सके, लेकिन बाकी सारे डॉग्स जो है वो आ करके ट्रिकी के आसपास में उसे स्निफ़ कर रहे थे। तो स्निफ़ करने के बाद ट्रिकी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो बाकी सारे डॉग्स को लगा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और फिर बाकी सारे डॉग्स ने क्या किया, उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो नरेटर ने क्या किया कि एक बॉक्स में क्या किया कि ट्रिकी को रख दिया, ठीक है, और उसे कहाँ रखा, बाकी जितने भी डॉग्स जहाँ पर सोते थे उसी जगह पर में रखा, और उसे 2 दिनों तक कुछ भी खाना नहीं दिया, ठीक है। उस पर हमेशा नज़र वो रखते थे, और उन्होंने 2 दिनों तक सिर्फ उसे पानी दी, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो देखिए, विम्पर का मतलब हो जाता है कि इट इज़ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डॉग्स, ठीक है ना। तो थोड़ा मोड़ा विम्पर का मतलब हो जाता है कि साउंड को प्रोड्यूस करना, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा पेन और अनहैप्पीनेस से भरा हुआ रहता है। तो सेकेंड डे में क्या हुआ कि थोड़ा सा जो ट्रिकी है वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था इधर उधर के सराउंडिंग में, और वो बाकी सारे डॉग्स को देख रहा था यार्ड में। यार्ड का मतलब गार्डन देख रहा था, तो उसे भी लग रहा था कि वो भी उन सारे डॉग्स से जा कर के मिलेगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy, ठीक है। तो फिर जैसे ही उन्होंने डोर को ओपन किया, नरेटर ने डोर को ओपन किया, तो ट्रिकी को देखा कि वो ट्रोट कर रहा था। ट्रोट का मतलब रैन, ठीक है, रैन एट ए मॉडरेट पेस वो। और इनगल्फ्ड बाय जॉय, तो देखिए इनगल्फ्ड का मतलब हो जाता है सराउंडेड, और ये जॉय कौन था, जॉय एक दूसरा डॉग था, और जॉय जो डॉग था उसकी जो नस्ल थी वो थी ग्रे हाउंड। तो जॉय नाम का जो डॉग था वो क्या कर रहा था कि सराउंडेड था ट्रिकी के आसपास और उसके दोस्तों के साथ में। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। तो ट्रिकी ने क्या किया कि उनको फॉलो किया, और वो काफ़ी ज़्यादा फैट था, इस वजह से वो धीरे धीरे ही फॉलो कर पा रहा था, ठीक है। उसमें ज़्यादा मूवमेंट करने की वैसी स्थिति नहीं थी। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि जब फीडिंग टाइम हुआ, फीडिंग का मतलब भोजन का समय, ठीक है। जब भोजन का समय हुआ तो नरेटर ने देखा कि ट्रिस्टन क्या था, एक डॉग था, तीसरा डॉग था। तो ट्रिस्टन को जब खाना दिया गया था तो उसने स्लोप्ड कर दिया। स्लोप्ड मतलब आधे खाने को वो नीचे गिरा रहा था और आधे खाने को वो खा रहा था, जो बाउल में उसे खाना दिया गया था, ठीक है। तो वो इस वजह से वो जल्दी जल्दी में खा रहा था, क्योंकि बाकी जितने भी डॉग्स थे वो भी पीछे से आ रहे थे, और सब लोग एक दूसरे को जानते थे कि जो भी अगर खाना को फिनिश करेगा वो ज़्यादा खा पाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी सारे डॉग्स थे वो दूसरे के बाउल्स में फिर खाना खाने लग जाते थे। तो यही कारण रहा है कि बहुत ही कंपटीशन बन जाता था बाकी सारे डॉग्स में कि वो जल्दी जल्दी खाना खाते थे। यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर नरेटर हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक है। एक जॉय नाम का डॉग था, ठीक है, ग्रेहाउंड नस्ल था, फिर एक ट्रिस्टन नाम का डॉग आया, और एक ट्रिकी जो नरेटर जिसे लेकर के आए थे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them, ठीक है। तो फिर जब वो वहाँ पर बाउल्स में खाना पड़ा था और बहुत सारे जो डॉग्स थे वो खाना खा रहे थे, उसके बाद फिर ट्रिकी वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि बाउल्स में बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है, ठीक है। और वो कोशिश करता है कि कोई भी बाउल्स में खाना रहे तो वो खाएगा, लेकिन सब कुछ फिनिश हो चुका था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिम वे टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो जॉस्टलिंग का मतलब हो जाता है पुशिंग, ठीक है, जॉस्टलिंग का मतलब हो जाता है पुशिंग। तो फिर नेक्स्ट डे नरेटर ने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा बॉल उसके लिए रख दिया, और उन्होंने क्या देखा
कि ट्रिकी जो है वो कोशिश कर रहा है, वो पुश कर रहा है बाकी लोगों को कि वो अपना खाना को खा सके। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। फिर उसके बाद में उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर वो बाकी सारे जो डॉग्स थे उन सारे डॉग्स के साथ में वो रहने लग गया। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन द स्क्वैज्ड एंड फॉर एवरी मिनट्स। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जॉय में रहता था। बाउल्ड ओवर मतलब वो खाना जो खाते थे उसमें वो काफ़ी आगे प्रोग्रेस दिखा रहा था, ठीक है। ट्रैम्ड का और स्क्वैज्ड का मतलब हो जाता है, ट्रैम्ड का मतलब एक दूसरे के ऊपर कोएगुलेट कर जाना या एक दूसरे के ऊपर कूदना, एक तरह से प्लेइंग एक्टिविटी है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आप इसे कहते हैं, ठीक है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night, ठीक है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका था ट्रिकी, और ट्रिकी जो था वो एक तरह से फाइट कर रहा था अपने खाना के लिए, एक तरह से काफ़ी आगे रहता था। ही वॉज फाइटिंग लाइक अ टाइगर, ठीक है। मील टाइम में वो रैट्स जो था उसको भी वो पकड़ने लग गया था, ठीक है, और वो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के काफ़ी आगे बढ़ रहा था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और फिर नरेटर कहते हैं कि ट्रिकी का ऐसा समय उसके ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है कि मिसेस पंफ्री जो है ट्रिकी को खाना तो बहुत देती थी, एक्स्ट्रा मील देती थी, लेकिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराती थी, ठीक है। तो यही कारण था कि ट्रिकी जो है वो बीमार पड़ गया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for latest bulletins. और मिसेस पंफ्री हमेशा क्या करती थी, बहुत ज़्यादा, होवर्ड का मतलब हो जाता है कि मंडराना, ऐसे तो हो जाता है मंडराना इसका, लेकिन होवर्ड का मतलब वो हमेशा चिंतित रहती थी। होवर्ड एंसियसली मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी, और वो हमेशा एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। बुलेटिन्स का मतलब न्यूज़। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convulsingly rapidly, ठीक है। तो होता ये था, ठीक है, तो वो होता ये था कि वो जब वो फ़ोन करती थी तो नरेटर जो है वो अवॉइड करते थे। डॉज्ड का मतलब हो जाता है अवॉइड करना, डॉज्ड का मतलब टू अवॉइड, तो वो अवॉइड करते थे क्योंकि वो क्वेश्चंस किया करती थी कि क्या ट्रिकी का क्वेश्चंस को प्रॉपरली चेंज किया जा रहा है, क्वेश्चंस मतलब जो चादर है क्या उसे चेंज किया जा रहा है, क्या उसके कोट को चेंज किया जा रहा है, क्या वेदर के अकॉर्डिंग उसे कोट दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो नरेटर हमेशा उनके जो फ़ोन है, मिसेस पंफ्री का जो फ़ोन है, या बातों को अवॉइड किया करते थे, और वो कहते थे कि ट्रिकी जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, वो खतरे से बाहर है, और कन्वेंसिंगली रैपिडली, कन्वेंसिंगली का मतलब होता है टू इम्प्रूव इन हेल्थ, वो हेल्थ में इम्प्रूव हो रहा था। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम्ड टू do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen a time to build up Tricky's strength. तो इस बात को सुन करके कि ट्रिकी जो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो वो क्या करने लग गई कि 2 दर्जन फ्रेश अंडे जो हैं वो भेजने लग गई ट्रिकी के स्ट्रेंथ के लिए। और वो कहाँ भेज रही थी, वो भेज रही थी नरेटर के पास में, ठीक है, वो भेज रही थी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs फॉर ब्रेकफास्ट। और इसी हैप्पी पीरियड के लिए क्या होता था कि जब वो बहुत सारे एग्स को भेजा करती थी, तो इतना एग्स तो एक बार में ट्रिकी नहीं खा सकता था, तो फिर सारे एग्स जो बच जाता था, बहुत सारा एग्स जो बच जाता था, तो वो नरेटर और उसके जो फ्रेंड्स थे वो एंजॉय करते थे, उन सारे एग्स को खाते थे। But when the bottles of the wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. फिर मिसेस पंफ्रे ने क्या किया कि बॉटल्स को भेजने लग गई, वाइन के बॉटल्स को भेजने लग गई, फिर एग्स को भेजती थी, फिर वाइन्स को भेजने लग गई। तो एक तरह से नरेटर और उसके फ्रेंड्स का पार्टी चलने लग गया था, ठीक है। और नरेटर और उसके जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि इतना सारा खाना तो ट्रिकी अकेले नहीं खा सकता था, उसे तो फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत थी, ठीक है, ऐसा था। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो मैं वही आपको बता रहा था कि ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए
ट्रिकी की ब्लड को बढ़ाने के लिए वो भेजा करती थी, एग्स को भेजा करती थी, ठीक है, और उसको भेजा करती थी, वाइन को भेजा करती थी। तो एक तरह से सेरेमोनियल ओकेज़न हो गया था नरेटर और उनके फ्रेंड्स के लिए। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या किया था मिसेस पंफ्री ने, ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया था। शुरू में उन्होंने एग भेजा, दूसरे में वाइन भेजा, और अब जो है वो ब्रांडी भेज रही थी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो ऐसा जब हो रहा था तो ट्रिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया था ट्रिकी, और उसे इतनी ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं थी। तो शायद यही कारण था कि नरेटर उसके जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते थे। रेवरेंटली का मतलब हो जाता है कि रिस्पेक्टफुली, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते थे, रिस्पेक्टफुली काफ़ी ड्रिंक करते थे। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy। तो नरेटर ये कहते थे कि एक ऐसा दिन आ गया था जहाँ पर दिन की शुरुआत तो अंडे से होती थी मॉर्निंग में, उसके बाद में फिर दोपहर में जब मिड डे होता था उस टाइम पे वाइन पीते थे, और रात में जब वो सोते थे तो आग के सामने बैठ करके ब्रांडी पिया करते थे अपने दोस्तों के साथ में। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that little dog had recovered and was awaiting collection। तो देखिए यहाँ पर एक टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन का मतलब हो जाता है अट्रैक्शन। तो फिर उसे पता था, उन्हें नरेटर को पता था कि ट्रिकी जो है वो परमानेंट गेस्ट तो यहाँ पर नहीं है, और 15 दिन जब ये फोर्टनाइट का मतलब जब 15 दिन जब ये कंप्लीट होने वाला था, तब नरेटर ने क्या किया, फ़ोन किया, और फ़ोन करके मिसेस पंफ्री को बोला कि ट्रिकी जो है वो रिकवर कर चुका है और वो आ करके ट्रिकी को लेकर जा सकती हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ द ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। ग्लीमिंग का मतलब हो जाता है ब्राइटनिंग, काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और काफ़ी ज़्यादा चमकीला। ब्लैक मेटल ड्रीव, ब्लैक मेटल यहाँ पर क्या है, एक कार था, ब्लैक मेटल इज़ अ कार, ठीक है, आउटसाइड द सर्जरी। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर क्या था, शॉफर इज द ड्राइवर, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्री, ऑलमोस्ट लॉस्ट द इंटीरियर, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रिम्बल। ओह मिसेस हीरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। तब वो आती हैं, शॉफर क्या करता है, दरवाज़ा को खोलता है, फिर वो आती हैं और आकर के मिसेस पंफ्री नरेटर को बोलती हैं, अपने हाथों को जोड़ती हैं, अपने हाथों को नरेटर के सामने जोड़ देती हैं, और उनका जो लिप्स था वो ट्रिम्बल कर रहा था। ट्रिम्बल का मतलब हो जाता है कांपना, ठीक है, शेक कर रहा था, उनका जो लिप्स था वो ट्रिम्बल कर रहा था, और वो ट्रिम्बल करते हुए कहती हैं कि आप मुझे सच्चाई ये बता दीजिए कि क्या ट्रिकी जो है वो बेहतर हो चुका है। तब नरेटर कहते हैं, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तब नरेटर कहते हैं कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और आपको जो है अपने कार से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और उसे फैच करूंगा। फैच का मतलब टू ब्रिंग हिम, फैच का मतलब टू ब्रिंग, ठीक है। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड द लॉन, इन द मिडेस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेबिंग वॉज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और जब वो जाते हैं ट्रिकी को लेकर के आने के लिए, तो फिर वो गार्डन में जब जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे डॉग से सराउंडेड है, ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा डॉग से सराउंडेड है, सब आपस में एक दूसरे से खेल रहे हैं, ठीक है। फिर वो देखते हैं कि ट्रिकी को उसी जगह पर में रहता है। इन 2 वीक्स ही हैड बिन ट्रांसफर्ड इनटू ए लीथ, और वो जो है 2 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा लीथ में ट्रांसफ़र हो जाता है। लीथ का मतलब हो जाता है फ्लेक्सिबल, लीथ का मीनिंग हो जाता है फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल एनिमल हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्टेबल हो जाता है, फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर पा रहा था खुद को, अपने चेस्ट को क्या कर पा रहा था कि ज़मीन से सटा पा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुका था ट्रिकी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रीज लैप। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस जगह पर में कार में क्या है, मिसेस पंफ्री हैं,
उसके बाद में फिर वो ट्रिकी डॉग है, फिर ये मिस्टर हेरियोट हैं। तो नरेटर ने ऐसा कहा कि जो शॉफर था, जो डॉक्टर था, जो ड्राइवर था, वो क्या करता है कि कार के डोर को ओपन रखता है। वो ड्राइवर कार के डोर को ओपन रखता है और वो जैसे ही ले करके जाते हैं ट्रिकी को, ठीक है, तो ट्रिकी क्या करता है कि वो उछल करके मिसेस पम्फ्री के लैप में चला जाता है। लैप का मतलब कि उनके आर्म्स में चला जाना, गोद में चला जाता है। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। तो देखिए swarmed का मतलब हो जाता है घेर लेना, है ना, घेर लेना किसी को भी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ट्रिकी जब वो अपने मिस्ट्रेस को देखा, अपने ओनर को देखा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉय कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। तो इसी दौरान में नरेटर क्या करते हैं, उस ड्राइवर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वो ड्राइवर ले करके आता है टॉयज़ को, चादर को, कोट को और बाउल्स को, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नरेटर ने नहीं किया था। उन्होंने तो बस छोड़ दिया था बाकी डॉग्स के साथ में, और पानी दिया था उन्हें। 2 दिन तक तो खाना नहीं दिया था और तीसरे दिन उन्होंने उसे खाना दिया था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द मिरर, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हीरियोट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और इस तरीके से ट्रिकी अपने घर में पहुंच जाता है। वो विंडो से काफ़ी ज़्यादा, जब वो गुज़र रही होती हैं कार में, विंडो से देखते हुए काफ़ी ज़्यादा आंसू आ जाती हैं उनकी आंखों में, और इस तरीके से ट्रिकी जो डॉग है वो ठीक हो जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा चैप्टर, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही थी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।